मित्र नमस्कार, लाइव लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका स्वागत है। हमारे युवा वर्ग इन दिनों एक पेच में फंस जाता है कि क्या करे क्या ना करे। आज उनके सामने ढेर सारी चुनौतियां खड़े हैं। यह आर्थिक समाज में, आर्थिक प्रगति के जीवन में हमारा यह वर्तमान दौर जो है वह है आर्थिक दौर। आर्थिक यानी मनी पावर। मनी पावर के इर्द गिर्द पूरी दुनिया इस समय नाच रही है। मसल पावर भी मनी पावर के इर्द गिर्द है। आपका राजनीति हो, आपका समाज हो, आपका धर्म हो, आपका जीवन शैली हो, या चाहे आपका निजी जिंदगी क्यों ना हो, सभी के केंद्र में इस समय पैसा है, रुपया है, संपत्ति है, धन संपदा है। इस बीच में न जाने ऐसी क्या क्या चीज़ें हो रही मित्र कि हमारे युवा फिर भी परेशान हैं, बेचैन हैं और डिप्रेशन में हैं, और उनके जीवन में कितने उठापुटक और कितनी बेचैनियाँ हैं। हमारे युवा वर्ग पर गर्व भी है तो हमारे युवा वर्ग पर आए दिन लोग ताने भी कसते रहते हैं। ये देखो नसड़ी जा रहा है, ये देखो बिना काम का जा रहा है, ये देखो लफंगा जा रहा है, ये देखो बातें बहुत बनाते हैं, फेकुराम करते कुछ भी नहीं है, ये देखो ऐसा हो रहा है, ये देखो ऐसा हो रहा है। आज युवा वर्ग में जब दाम्पत्य जीवन की स्थापना होता है, यानी शादी विवाह की बातें चलती है, तो पहला देखा जाता है कि यह यूथ जो है कौन सी बड़ी सरकारी काम में है, किसके पास कितने ओहदे हैं, इसके पास कैसा और कितना पैसा का इनकम होगा, वो कैसा होता है इस पर ध्यान नहीं है। इनके पास पैसा का इनकम कितना ज़्यादा है, इनके पास कितने ज़्यादा ये रईस ज़्यादा हैं, इन पर आज के युवा वर्गों को नापा जा रहा है और ये युवा वर्ग बड़े पीड़ित हैं। युवा वर्ग के ऊपर निगाहें भी टिकी हुई है। पूरा दुनिया इस युवा के दम पर ही चलते रहता है। यह समाज युवा वर्ग पर ही ध्यान केंद्रित करता है। उनकी क्रांति की उम्मीदें युवा वर्ग है, पूरे जीवन को उम्मीदें युवा वर्ग। लेकिन युवा वर्ग करे क्या? वह तो अपने भिन्न भिन्न चुनौतियों से लड़ते रहता है। ये कहाँ से शुरू होता है युवा वर्ग का कंपटीशन? जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उस बच्चे की बचपना सारी तहस नहस होते चली जाती है। क्यों? बच्चे को ऊंचा नौकरी दिलाना है। बच्चा भी 2 साल का है, बाल मन को पता नहीं है। और हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो हमारे साथी है, संगी है, मित्र हैं, बस बच्चे को एक पील पढ़ते हैं कि ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो, इतना याद करो, ऐसे पहनो, वैसे पहनो। बच्चे 2 साल का बच्चा नंग धड़ंग घूमना चाहता है। 2 साल का बच्चा अपने जीवन को मस्ती में गुजारना चाहता है। 3 साल का बच्चा अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। लेकिन हम उसके दिमाग पर डाल देते हैं कि बेटा तुम ये करो, बेटी तुम ये करो, तुम्हें पढ़ाई करना है, ऊंचे दर्जे में जाना है, तुम ये पढ़ो, तुम ये पहनो, देखो कितना सूट कर रहा है, ये जीन्स पहन लो, ये जीन्स पहन लो, ये फैशन कर लो, वो कर लो। और इस टाइट फिट और टाइट माइंड की दुनिया में मेरा बच्चा जो है युवा बनते बनते उसके दिमाग में डिप्रेशन भर जाता है। नफरत और नफरत, कुढ़न और कुढ़न, द्वेष और द्वेष, जलन और जलन, और ऐसे वो दुनिया में घिर जाता है मित्र कि वह युवा वर्ग आते आते तक वह बेचैनियाँ उनके जीवन में आ जाते हैं। क्या सही है क्या नहीं है, कौन कहता है कौन क्या कहता है, पूरा उसका दिलो दिमाग में पैसा भर जाता है। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। ये पैसा कमाओ के चक्कर में मेरा युवा वर्ग मशीन होते जा रहा है। उनकी खुशियाँ धराशायी होते जा रहा है, धुआं में उड़ता जा रहा है। उनकी आनंद आजकल बोतलों में दिखाई दे रहा है। उनकी जीवन का न जाने कौन सी खुशियाँ, आनंद, प्रेम, उत्साह, सारा चीज गड्ढमड्ढ होता जा रहा है। सुबह से शाम तक, सुबह से लेकर के सोते तक एक ही काम, पैसा कमाओ। किसके लिए? जीवन उसको जीने का मौका ही नहीं मिलता, खुशियां देने की मौका ही नहीं मिलता, उसको अपने बारे में समय नहीं मिलता, सोचने का वक्त नहीं मिलता। तब हम कहते हैं ये दिन भर पैसा कमा रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, ये मेरा सक्सेसफुल हुआ है। और मित्रों, यह सफलता की जो पैमाना हमारे समाज ने बना रखा है, मेरे युवा वर्ग को डिप्रेशन में धकेलते जा रहा है। मेरे युवा वर्ग की रास्ता को चुनौतियों से और कांटों से भर दिया है। मित्र, आप सोचिए जरा, ठहरिए।
आप युवा हो, आपके साथ बचपना से आपके मन में जो कंपटीशन भर दिया गया, पैसे की लालच भर दिया गया, पैसे की दुनियादारी भर दी गई, और बाद में हमारे माता पिता सोचते हैं कि बच्चा संस्कारी बने, बच्ची हमारे सेवा करे। धार्मिक लोग सोचते हैं कि युवा वर्ग में धर्म की रुचि नहीं है। समाज के लोग सोचते हैं युवा वर्ग हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व को निर्वहन नहीं कर रहा है। राजनीति के लोग सोचते हैं कि मैं युवा वर्ग का कैसे शोषण कर लूं। इस तरह से तमाम चीज़ों में फंसा हुआ मेरा वर्ग का पेच फंस गया है। वो क्या करे क्या ना करे, कैसे जिए कैसे ना जिए। इस बीच में उनके जीवन में कभी इस रास्ते में भटक जाता है, कभी वहाँ चला जाता है, कभी शरीर सुख के कारण पूरे अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, बस उससे पीछे पागलपन की तरह बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि युवा एक ऊर्जा का नाम है, एक ऐसी ऊर्जा, यदि वो होश में ना रहे, यदि उसके ऊपर विचार का अंकुश न लगे, यदि उसका सही दृष्टिकोण न रहे, तो न जाने कहाँ से कहाँ बहता हुआ तबाही कर देगा। वह सृजन भी करता है और वह विध्वंस भी कर देता है। मेरे युवा वर्ग में इस समय बहुत ऊर्जा है, लेकिन वो क्या करे इस ऊर्जा का, क्या करे। कभी शरीर का आकर्षण उसे ले डूबता है, कभी नशा की आकर्षण ले डूबता है, कभी धन की आकर्षण ले डूबता है, कभी राजनीति के आकर्षण ले डूबता है, कभी सामाजिक सरोकार के आकर्षण ले डूबता है। यानी लोकेशणा, हर तरह के लोकेशणा, जीभ का स्वाद, शरीर का स्वाद, मन का स्वाद, धर्म, अलग अलग चीज़ों में वह ऐसा उलझ जाता है और अपने जीवन को रहने क्या से क्या कर लेता है। वो चाहता तो है इस दुनिया को बेहतरी करे, वो चाहता तो है कि वह एक आर्थिक रूप से संबल बने, सामाजिक रूप से भी संबल बने, माता पिता के भी वो अच्छे से ख्याल रखे, लेकिन वह समय के साथ में, समय के गर्त में उसके दिमाग में क्या से क्या होता हुआ जाता है और वह नफरत से भर जाता है। मित्र, आइए हम अपने चीज़ों को समझें। सारे चीज़ों का बहुत सरल से उपाय है मित्र। यदि आप चाहें तो आप जीवन में गहरी सांसें लेकर के थोड़ा सा विश्राम करना सीखें। गहरी सांसें और विश्राम, ये दो ऐसी चीज़ें हैं युवा मित्र कि आपके बेचैनियों को, आपके परेशानियों को, आपके दिग्भ्रमित होते हुए समय को, गडमट होते हुए जीवन को ये एक दिशा देगा। और क्या करें, हम अपने को थोड़ा समय दें, हम अपने को रोज़ का रोज़ अपने लिए थोड़ा समय निकालें, अपने बाबत सोचें, अपने जन्म के बाबत सोचें, अपने जीवन के बाबत सोचें, अपने घर परिवार के बाबत सोचें और नितांत अपने बारे में भी सोचें कि हमारा यह जन्म हुआ है, हम बचपन से जिस आनंद और खुशी की तलाश में भटक रहे हैं, कहीं हमारा जीवन और भटकता तो नहीं जा रहा है, कहीं हम अंधी दौड़ में शामिल तो नहीं हो गए। थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए और अपने बारे में ज़रूर सोचिए। ये दो काम करते ही मेरे मित्र आपका पेच सुलझता हुआ चला जाएगा, आपके उलझने सुलझता हुआ चला जाएगा, आपको एक दिशा मिलेगा और आपका वह दिशा देने वाला मार्गदर्शक आपके अंदर है, वह दिशा देने वाला विराट ईश्वर आपके अंदर है, वह संबल देने वाला विराट ईश्वर आपके भीतर है। बस थोड़ा सा आप समय दीजिए और थोड़ा सा गहरी सांस लेकर के आप विश्राम में जाइए। यह विश्राम में जाते ही आपका मन प्रफुल्लता से भरेंगे और आपको एक अपना सही मार्ग, आपको ज़रूर राहत मिलेंगे, आपको नई दिशा मिलेंगे, नए दृष्टिकोण मिलेंगे और जीवन का एक कदम सार्थकता की ओर बढ़ेंगे। मित्रों, अपनी इस ऊर्जा को समझिए और समझ करके उसका नियोजन कीजिए। क्या करना होगा? बहुत ज़्यादा हम बेचैन हैं, परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मित्र। तो हम इसी विषय पर, इस चुनौतियों पर, युवा वर्ग की चुनौतियों पर, इन चुनौतियों को कैसे निपटा जाए, इन चुनौतियों में सकुशल हम कैसे पारंगत बन जाए, इन चीज़ों पर हम संवाद करेंगे मित्र। अपनी वाणी को विराम देते हुए नमस्कार, धन्यवाद।